समाचार में आपका स्वागत है। हम केवल शरीर नहीं, हम भावनाएं हैं, बुद्धि है, हमारे विचार हैं, व्यवहार है, आचरण है, आदतें हैं, सजगता है, समझ है। इन सबको विकसित कर पाना, इन सबको संतुलित और इनके बीच सामंजस्य लाना, इनको एक सुंदर रूप देना, ये योग का लक्ष्य है। तो यदि इसको इस तरीके से किया जाए, मंत्रों की साधना का समय भी एक निर्धारित है। वो समय है कि सवेरे जगते ही, जिस समय आपने बिस्तर भी नहीं त्यागा हो, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सक्रिय है, सबकॉन्शियस माइंड। उस समय किया गया मंत्र आपके व्यक्तित्व के गहन आयाम में पहुंचता है और आपके दिन भर की गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कई लोग धर्मों को मंत्र को धर्मों से जोड़ देते हैं। ये हम समझते हैं मंत्र के गहन और प्राचीन विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मंत्र तो ध्वनि का विज्ञान है, धर्म तो बहुत बाद में आए। पर इन मंत्रों का प्रयोग करके, और सरल से मंत्र जो हमारी संस्कृति में शुरू से चलते आए हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, दुर्गा जी के 32 नाम है, सरल से मंत्र जिनको यदि आप सवेरे एक प्रथम कैप्सूल के रूप में अपनी दिनचर्या का अंग बनाए, तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है आपके मानसिकता में, आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में, आपके आध्यात्मिक विकास में। स्वामी जी, आपका ये कैप्सूल का पंचामृत आपने कैप्सूल की तरह ही आज परोसा है, और मुझे विश्वास है कि आपका ये कैप्सूल का पंचामृत सबके भलाई में काम आएगा। लेकिन आपने समय दिया, आशीर्वाद दिए, मैं आपका आभारी हूँ। आइए हम विराट कोहली जी के साथ बात करने के लिए चलते हैं। विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला, और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने, और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पे हम सबको बुलाने के लिए। एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी, और इसके फायदे, इसके लाभ हमको रोज अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरीके से दिखते हैं। सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मिलिंद जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है, उनकी जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में सर एक ट्रांजिशन एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे, कि जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी, वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद। और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था, और उसे बदलना जरूरी था, क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे छूट जा रहे थे। हमारी स्किल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी, आपने भी बात करी, मिलिंद जी ने भी पहले बताया, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं सर, वो सबसे पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे का ही बहुत भुगतान हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं,
उससे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था, खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर। उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आपके छोटे सामने छोटे कैलोरी चेंजेस कम करने का भी तो चैलेंज रहता होगा और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन। तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को, और रात तक हम खाते चले जाते हैं। तो मैं जब छोटा भी था तो 11:30-12 बजे डिनर हो रहा है, उसके बाद मीठा खा के एकदम सो गए, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ उसके बाद वॉक नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। आप अपने आप को ओवरऑल फिट रखने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी रुजुता जी ने बोला। तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कि आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे बाहर। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है। क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट कल्चर जी, बना। मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ। कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूं और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं तो वो मेरा प्लस पॉइंट है।
तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए मुकुल कानिटकर जी से बात करते हैं। ये मुकुल जी की दुनिया अलग है, जो उनसे बात करते ही हमें पता चलेगा मुकुल जी से। मुकुल जी, आपके हिसाब से आज के संदर्भ में आप फिटनेस का अर्थ क्या करते हैं? क्योंकि आप तो गीता और विवेकानंद और इन्हीं चीजों के आसपास अपनी बातें करते रहते हैं, तो उस बातों को कैसे समझाएंगे आप? हम भारतीय दृष्टि में, शिक्षा में, भारतीय दर्शन में फिटनेस को या स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं। इट्स अ कंप्लीट कंसेप्ट। केवल शरीर के स्वस्थ होने की बात नहीं है, मन, बुद्धि और उससे भी महत्वपूर्ण भावना का स्थान फिटनेस में बहुत बड़ा होता है। और एक पक्ष जिसको आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान में देता है हेल्थ की डेफिनेशन में, वह पक्ष है सामाजिक स्वास्थ्य का पक्ष। और इसलिए आपने ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण और फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, स्वस्थ भारत का ये अभियान शुरू किया है, क्योंकि पूरा समाज स्वस्थ होने का प्रयास करेगा तब व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा, अकेले के प्रयास करने से नहीं होगा। इसलिए ये जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है स्वास्थ्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको तो बहुत खुशी होती है, भगवत गीता कहती है यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। और देश के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का बखान करते हैं, तब सारा देश प्रेरणा लेता है सूर्य नमस्कार की। मैंने 4 साल की उम्र में माँ को सूर्य नमस्कार करते हुए देखा और उनका अनुसरण करते करते सूर्य नमस्कार सीखा, और तब से सूर्य नमस्कार एक दिन भी बिना रुके कर रहा हूँ। और आज मध्य प्रदेश में हर स्वामी विवेकानंद जयंती को 12 जनवरी को आकाशवाणी से सूर्य नमस्कार का संचालन होता है, और 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली छात्र 2007 से लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं। इसलिए आपका वो सूर्य नमस्कार का वीडियो देख करके इतना आनंद हुआ, और ऐसा लगा कि अब इस देश के सर्वोच्च स्थान से भी सूर्य नमस्कार की बात हो रही है। तो समर्थ रामदास के बाद आपकी याद आई कि आपने ऐसा एक बहुत अद्भुत मंत्र दिया। मुकुल जी, आप इतने सालों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि भी एक मध्य प्रदेश का सूर्य नमस्कार की सफलता, और आप जिस मिशन को लेकर काम करते हैं, आपको क्या लगता है? भगवत गीता 2 वीरों के बीच का संवाद है, श्री कृष्णार्जुन संवाद है। कृष्ण वह है जिसने 1 उंगली पर गोवर्धन उठा लिया था, और अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं, दाहिने बाएं दोनों हाथ से गांडी उठा करके 24 घंटे बिना नींद लिए कर्म करने की क्षमता है। इसलिए भगवत गीता 2 सबसे फिट लोगों के बीच का संवाद है। इसलिए गीता का स्वाध्याय यह फिटनेस का मंत्र है, और उससे आदमी के मन में वह जागृति होती है कि मेरे को अपने जीवन में सब स्तर पर, शरीर, मन, बुद्धि, भावना के स्तर पर, और उससे भी ऊंचा आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पे भी फिट होना बहुत आवश्यक है, ताकि मेरा मन मेरे शरीर में फिट हो, मैं परिवार में फिट हूं, मेरा परिवार समाज में फिट हो, समाज पूरे राष्ट्र की आवश्यकता में फिट हो, और हमारा राष्ट्र विश्व में योगदान करने के लिए विश्व समुदाय में फिट हो। तब तो माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्याम होगा, और हम पर्यावरण को भी फिट करेंगे। इसलिए ये फिटनेस एक भगवत गीता एक समग्र विचार हमको देती है, एक दृष्टि देती है। और इसलिए मैंने हमेशा पाया, पिछले 30 वर्षों से युवाओं के बीच में गीता स्वाध्याय कर रहा हूं, तो युवाओं को जब ये दृष्टि देते हैं तो वो कहते हैं, पहले तो हम सोचते थे गीता रिटायरमेंट के बाद की बात है, अब पता चलता है गीता पढ़ेंगे तो रिटायर होंगे, रिटायर होते रहेंगे, बार बार टायर बदलते रहेंगे और नई नई पारी खेलते रहेंगे। यह युवाओं को प्रेरणा भगवत गीता से मिलती है। मुकुल जी, आप शिक्षा और युवाओं को लेकर पैशनेट है। आप यानी युवाओं के मन में भी आपसे कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। मेन चीज है मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस। क्या उसके संबंध में आप कुछ बात सरलता से समझा पाएंगे? हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।